अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस करंट अफेयर्स विद उमर। और आज जरा डिस्कस करते हैं BRI को और B3W को। B3W स्टैंड्स फॉर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये एक इनिशिएटिव रिसेंटली लिया है यूएस ने वेस्टर्न एयरलाइंस के साथ। अब ये दोनों प्रोजेक्ट्स क्या हैं, थोड़ा सा इन पे बात करते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन सा कामयाब हो सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हम BRI की बात करें तो BRI जो है वो ऑलमोस्ट 2600 प्लस प्रोजेक्ट्स का एक मंसूबा है। इसकी जो वैल्यू है वो $3.7 ट्रिलियन है और ये दुनिया में 140 कंट्रीज में फैल चुका है। चाइना ने ये जो इनिशिएटिव लिया ताकि दुनिया को कनेक्ट किया जाए, ट्रेड वगैरह हो सके और डेफिनेटली इसके थ्रू चाइना जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, चाइना की ग्रिप जो है वो मजबूत हो चुकी है और आने वाले टाइम में शायद और भी कंट्रीज़ के ऊपर मजबूत हो जाए। अब BRI बनी तो ये इसने ऑटोमेटिकली यूएस को आहिस्ता आहिस्ता एक एहसास दिलाया कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो शायद फॉल कर जाए BRI की वजह से, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। सेकेंडली चाइना जो है वो सऊदी अरब के साथ पेट्रो युआन एग्रीमेंट में भी एंटर होने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से डॉलर को काफ़ी खतरा है ना। इस BRI के ऊपर जो काफ़ी एक तनकीद की जाती है वो यही कहा जाता है कि ये एक डेट ट्रैप है। कंट्रीज़ लाइक इथियोपिया, इजिप्ट, यमन, यूक्रेन, सीरिया, ये शायद ये डेट वापस पे ना कर पाएँ। ये कुछ ऐसी बातें BRI के बारे में की जा रही हैं। नाउ बाइडेन साहब जो न्यूली जो यूएस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं और ये कहते हैं कि ये दुनिया की बेहतरी के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं और इन्होंने अपने वेस्टर्न एयरलाइंस के साथ मिलकर ये B3W के इनिशिएटिव लिया। और ये B3W के इनिशिएटिव क्या है कि भाई हम $40 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे गरीब ममालिक में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो B3W में एक मेन चीज़ होगी वो क्या होगी कि हम इक्वालिटी लेके आएंगे, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, हम इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी एक राइज देंगे, पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे। और ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 2035 तक B3W की वजह से दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो तरक्की करेंगी। और इन्होंने जो इसकी अकाउंटेबिलिटी का मॉडल रखा है वो ब्लू डॉट नेटवर्क को रखा है। अब जब लास्ट टाइम G7 समिट में इस पे बात हुई तो जो वेस्टर्न एयरलाइंस थे वो कुछ कतराने लगे हैं। जो जर्मन चांसलर थी, एक्स चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने कहा है कि हमें चाइना के ऊपर ऐसा स्टांस लेने से गुरेज करना चाहिए। बोरिस जॉनसन ने नेटो की मीटिंग में कहा कि हमें किसी भी नए कोल्ड वॉर में कोई भी एलाय जो है वो चुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ना ही हम किसी नए कोल्ड वॉर का हिस्सा बनना चाहते हैं। सेम इटली ने भी यही कहा और फ्रांस ने भी यही कहा। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि 2020 में 2020 में यूरोपियन यूनियन की जो सबसे ज़्यादा ट्रेड थी वो चाइना के साथ हुई और यूएस सेकंड नंबर पे रहा। चाइना चूंकि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो हर कंट्री चाइना के अगेंस्ट जाने से पहले अब हर तरफ सोच रही है। अब अगर हम थोड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो देखिए B3W जो है, क्या तो दिया गया है कि भाई हम $40 ट्रिलियन लगाएंगे, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया, कोई प्लान नहीं दिया गया, कोई अब तक बात नहीं की गई कि किस तरह $40 ट्रिलियन लगाए जाएंगे। सिर्फ एक अमाउंट जो है वो बताई गई है। कोई इस तरह का प्लान नहीं है कि क्लाइमेट चेंज पे किस तरह ये लोग काम करेंगे। कोई ऐसा प्लान नहीं दिया गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को ऊपर कैसे लेके आया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी को किस तरह इंश्योर किया जाएगा। अभी तक B3W ने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया। दूसरी तरफ जब हम BRI की बात करते हैं तो BRI ने ना सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग दी है, बल्कि BRI अब काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोविड की वजह से ऑलमोस्ट 20% ऑफ द होल BRI प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं, लेकिन इसमें BRI की डेफिनेटली कोई मिस्टेक नहीं है। पूरी दुनिया ही जो है बहुत सारे कामों में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिसरप्शंस हुई है। बहुत सारे मल्टीनेशनल्स ने कंपनीज ने, बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने नुकसान उठाए। इवन कैंटस एयरवेज जो दुनिया की सेकंड बेस्ट एयरलाइंस है, उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा।
तो अब BRI और B3W की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम एडवांटेजेस जो हमने बात कर रहे थे BRI के एडवांटेजेस की, तो एक तो हम एज वी जस्ट डिस्कस्ड के एक तो ट्रांसपेरेंट है, अभी भी ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत सारी जितनी भी डिफरेंट जो सी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। दूसरी तरफ एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो BRI के बारे में कहा जाता है वो ये कि अगर चाइना में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर इन BRI प्रोजेक्ट से क्या होगा। बहुत सारे एनालिस्ट इस पे बात करते हैं, तो दूसरी तरफ काफ़ी एनालिस्ट इसको ऐसे काउंटर करते हैं कि चाइना की सारी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ भी जाती है तो चाइना के अंदर सिर्फ एक गवर्नमेंट जो चेंज होती है वहाँ तक रहेगी, उसका चाइना के लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा क्या है कि यूएस ने जो B3W बनाया है ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है। जबकि चाइना ने जब BRI इनिशिएट किया था तो उस वक्त ऐसा चाइना ने ना कुछ कहा था, ना शायद उनकी कोई ऐसी इंटेंशंस थी कि वो यूएस को काउंटर करने के लिए बना रहे। ऑन द अदर हैंड चाइना ने रिसेंटली RCEP भी साइन करवाया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यूएस के लिए काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे आए हैं। B3W को बना तो दिया, बात तो कर दी, मे बी जो जितने फंड्स हैं शायद उनके लोकेशन की बात हो गई है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको मटीरियलाइज कैसे करना है, ये यूएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यूएस की जितनी भी एलाइज हैं जो मैंने बड़े बड़े बात की, जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK, वो चाइना को काउंटर करने से कतरा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखिए CPEC जो कि BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, और CPEC के करंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो एस्टिमेटेड अमाउंट बताई जाती है वो $25.2 बिलियन है। और साथ साथ जो और विद द पैस ऑफ टाइम चाइना जो और भी इन्वेस्टमेंट के लिए ना सिर्फ कह रहा है बल्कि कमिट भी कर चुका है। मोर देन 75,000 जॉब्स की बात की जा रही है, गवादर पोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हो गई, इंटरनेशनल वहाँ पे एयरपोर्ट की बात हो गई, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलना, पाकिस्तान की फिशरीज को बूस्ट मिलना, रोड नेटवर्क बनना, रेल प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, ये सब CPEC के अंडर है। तो लेट्स सपोज अगर कल को B3W मटीरियलाइज होता है तो क्या पाकिस्तान की कुछ चैलेंजेस होंगे या नहीं? क्या पाकिस्तान B3W का हिस्सा बनेगा या नहीं? कीपिंग इन माइंड कि आपकी गवर्नमेंट कई बार कह चुकी है कि द स्ट्रेटेजिक द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज विद चाइना। तो ये कुछ चैलेंजेस शायद पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में सामना करना पड़े, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान चाइना के साथ जो CPEC प्रोजेक्ट है डिफरेंट इतनी जो हम पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं उस पर कोई हर्फ नहीं आने देगा। लेकिन B3W जो है वो BRI के लिए शायद इम्पोज कर सकता है अगर ये मटीरियलाइज हो जाए। So this was a short discussion about BRI and B3W. If you people have any question, kindly do ask us. Thank you so much for watching. Take care and Allah Hafiz.